वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, वो हमें क्या डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं, क्या वार्निंग आती है या फिर क्या उनकी तरफ से गाइडेंस है, उन सबको हम अनफोल्ड करेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आपकी स्क्रीन में अभी 2 इमेज होंगी बजरंगबली की, उसमें से जिसमें भी आप अपने आप को इंट्यूटिवली महसूस कर रहे हैं पुल, उसी फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि बजरंगबली आपको क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ से मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि उनकी तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है, क्या एडवाइस दी जा रही है, क्या गाइडेंस दी जा रही है। सबसे पहले यहाँ से वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बजरंगबली। प्लीज़ जिन्होंने भी पाल नंबर 1 को चुना है उनके लिए क्या कॉन्शियस है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज जो आया है, पहला आया है एक्सप्लोर यूर क्रिएटिव साइड एंड सेकेंड आंसर द कॉल। ओके पाल नंबर 1, तो आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर लाइफ में कोई चीज़ वैसे नहीं हो रही है जैसा आपको बताया गया है, तो वहीं पर कोई दूसरा रास्ता है, उसे चूज़ कीजिए। पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात की जा रही है। और एक बात की जा रही है यहाँ पे बैलेंस की। हमेशा लॉजिक मत रहो, हमेशा ये मत सोचो कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, बल्कि ये सोचो ये चीज़ कैसे कैसे हो सकती है, इस कार्य को मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बजरंगबली आपको कॉल कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं ना कि जैसे अगर तुम कहीं फंस जाते हो, कहीं उलझ जाते हो, तो आप जनरली क्या करते होंगे, सभी करते हैं, सोचने लग जाते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि पेपर लो, पेन लो और उसमें कुछ लिखना शुरू करो, ड्रॉ करना शुरू करो। मतलब आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने की बात की जा रही है। हम सभी जानते हैं हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट जो रहता है वो लॉजिकल रहता है और जो राइट होता है वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव साइड होती है, आर्ट, पेंट। तो लॉजिकली तो हम नॉर्मली आजकल रह ही रहे हैं, हम सब लॉजिक में ही बात करते हैं, पर क्रिएटिव कहीं पीछे हट रहा है, इसलिए लाइफ में डिसबैलेंस आ जाता है। ओके, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि और आपकी समस्या का समाधान आपकी क्रिएटिव साइड में है। कोई है आपके लाइफ में कोई समस्या, अगर कोई समस्या नहीं भी है तो आपका क्रिएटिव साइड आप चाह रहे हैं कि आप उसे बाहर निकालो, क्योंकि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मिरेकल होगा जो होगा क्रिएटिव साइड से। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन सकती है, तो उसको आपको यूज़ करना है। आप कोई ड्रीम देख रहे हो, उसको लिखो। अगर आपने आपके पास कोई भी प्रॉब्लम भी आ रही है ना, उसको लिखो, आपका सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। सेकेंडली आपसे कहा जा रहा है कि आपको आप ट्रैवल, देखिए वही चीज़ दोबारा आ गई ना, हम ट्रैवल भी एक तरीके का क्रिएटिव काम है। ट्रैवल ये नहीं कि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, यहाँ गाड़ी में बैठे और वहाँ उतर गए। ट्रैवल बात करता है एक्सप्लोर करने की, ट्रैवल बात करता है, अब आजकल जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये सही है, कोई इसमें, क्योंकि सुविधाएं होना अच्छी बात है, बट ट्रैवल का आनंद तभी है जब आप किसी अननोन जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। आपको अपने रिसोर्सेज को कम करके जितना आपको मिल रहा है उतने में ही सर्वाइव करना है, तभी आपको सीख सकते हो। एक ट्रैवल का ये भी साइड होता है, ठीक है। जैसे तीर्थ यात्राएं होती हैं, तो तीर्थ यात्रा भी तभी अच्छी आपको फुलफिल रिजल्ट देगी जब आप इस तरीके से इस कार्य को करेंगे। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि आपको एक्सप्लोर करना है, ट्रैवल करना चाहिए, आपको आज का जीवन जीना चाहिए, आपको कल के बारे में अननेसेसरी नहीं सोचना चाहिए। तो ये मैसेज उनकी तरफ से पहले स्टार्टिंग में है। आइए अब यहाँ से टैरो से देखते हैं कि क्या चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं तो 1 मिनट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही अगर आपने किया है तो थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग में किसी टॉपिक में आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी दिखेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके पाल नंबर 1, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये पहले भी आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैंने सफल कम किया है, तो ओके, जिसे आना है वो तो आएगा ही। किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, द लवर, बॉटम डेक से एस ऑफ पेंटिकल। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अब समझ में आया कि आपका ओपनिंग मैसेज ये क्यों था कि अपनी क्रिएटिव साइड को बैलेंस कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर करियर लाइफ ठीक होती होगी तो इमोशनल लाइफ बिगड़ जाती होगी, और आपकी इमोशनल लाइफ ठीक होती होगी तो करियर लाइफ बिगड़ जाती होगी। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आपका ऐसा हो भी सकता है, कम लोगों से रेजोनेट होगा। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके पास मनी को लेकर एक ऑफर आने वाला है, हनुमान जी आपकी तरफ भेज रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी कैसी हो सकती है, पास्ट में आपने कहीं इंटरव्यू दिया होगा तो उसका कॉल आ सकता है, या फिर आप अगर लव एंगल से देख रहे हैं तो कहीं आपने अपने ऐड वगैरह दिए थे मैरिज के लिए, तो वहाँ से भी कॉल आ सकता है। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कुछ आपके पास्ट में जो आपने कार्य किए हैं उसी में से कुछ निकल के आ रहा है।
आपने कहीं पर कोई एग्ज़ाम के लिए आपने कुछ किया था, इंटरव्यू वगैरह दिया था, मतलब XYZ कुछ भी एक चीज़ हो सकती है कि वो मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और ये यूनिवर्स आपको कह रही हैं, बहुत ही सॉफ्टली कह रहे हैं कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना जब भी आएगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल के बाद सीधा किंग ऑफ पेंटिकल है, मतलब नंबर 1 से सीधा आप जा रहे हो एंड जो हमारा रहता है इस पूरे सूट का, वहाँ पे पहुँच गए किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि बात करती है एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ही फाइनेंशियली अबंडेंट है, मैच्योर है, और वो जानता है कि उसको अपना कार्य कैसे करना है। तो मुझे बिल्कुल फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ मुझे आपकी ओर आती हुई दिख रही है। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, अभी यहाँ से भी है, पेज ऑफ कप से सीधा लवर जा रहे हो। पेज ऑफ कप का मतलब होता है एक प्यारा सा ऑफर, ये लव ऑफर होता है, एक ऑफर ऐसा जो आपकी इमोशनल हीलिंग करेगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहा है कि इसमें परमात्मा का भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम बजरंगबली की बात कर रहे हैं तो बजरंगबली का पूरा इसमें हाथ है कि नहीं तुम्हारे लिए है, और आपको एक ओवरफ्लोइंग टाइप का महसूस होगा। और ये ऑफर आपकी इमोशनल हीलिंग करेगा। अपने हिसाब से लीजिएगा कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में भी आपके हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है वो आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करेंगी जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फर्टिलिटी का कार्ड है, आप कंसीव के लिए परेशान हो रहे थे तो वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। द लवर की एनर्जी में एक ऐसी पार्टनरशिप, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे दिख रहा है जो कि आपको फुलफिल करेगा, आपकी लव लाइफ को आगे लेके जाएगा। इसमें ईश्वर का बहुत ज़्यादा मुझे हाथ, बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ कि उनका हाथ है। आपको क्या करना है, आपको बैलेंस लाना है, क्रिएटिव साइड की तरफ जाइए, अपना ट्रैवल का मौका मिलता है तो वो ज़रूर उसको लीजिए। ओके, पाल नंबर 1। साथ ही यहाँ से भी देख लेते हैं कि बजरंगबली किस रूप में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, किस रूप में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में कोई भी शंका दुविधा मत लाइएगा। श्री विष्णु, श्री विष्णु हम कहते हैं पालन करता, वो आ चुके हैं। आपके लिए मैसेज है कि अपने हार्ट को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, क्योंकि इतना सारा लव आ रहा है कि आपका हार्ट जो है वो फुलफिल हो जाएगा, एकदम चमक जाएगा, ऐसी ब्लेसिंग है। दूसरा आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको अपनी लाइफ में, अगेन कंफर्मेशन है किंग ऑफ पेंटिकल की, कि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल जगह पे पहुंचने वाले हो, ये ब्लेसिंग है उनकी। साथ ही ये सिर्फ आप ही तक सीमित नहीं है, आपकी जो फैमिली वंस हैं उनके साथ आप बिल्कुल, अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे तो नेचुरल सी बात है कि आप पूरी फैमिली को हील करोगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है। और आपको अपनी लाइफ का जो ट्रू पर्पज़ है, जो अगेन मैंने कहा था ट्रू पर्पज़ जो है वो समझ में आएगा, और अपनी लाइफ को आप बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाओगे। ओके, पाल नंबर 1 ये थी आपके लिए बजरंगबली के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपके लिए में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि बजरंगबली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ से हम आपके लिए एक कलेक्टिवली एक मैसेज देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। कुछ भी हो सकता है, मन बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ओपन टू लव। ओके, थैंक यू सो मच। पहला ही कार्ड बहुत प्यारा है, वैसे तो सभी कार्ड अच्छे हैं, बट अभी के लिए अच्छा खूबसूरत कार्ड है, हैव करेज। ओके, तो यहाँ इस डेक से जो हमने कार्ड निकाले हैं, यहाँ से हम ये जानेंगे कि बजरंगबली आपको कलेक्टिवली क्या कहना चाहते हैं उनकी जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब के लिए। तो सबसे पहले पाल नंबर 2 आपके लिए कहा जा रहा है ओपन टू लव। तो बजरंगबली आपको कह रहे हैं कि भाई अगर काफ़ी समय से ना आप सिंगल थे तो आप नहीं रहेंगे। आप जब भी रीडिंग देखेंगे ना उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस, स्पेशली अपने हार्ट चक्र को लेकर। और एक चीज़ और आपसे कही जा रही है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में लव आए तो उसके लिए आपको हार्ट चक्र को ओपन करना होगा। अपने आप को ना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज मत करो, नेगेटिव न्यूज़ से थोड़ा अपने आप को दूर रखो, क्योंकि देखिए हर किसी की डेस्टिनी अलग होती है। ओके, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी है वो अच्छी है बुरी है जैसा भी है। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि आपको अपना हार्ट ओपन रखना है। आपको बैड न्यूज़ देके नहीं सोचना कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना, क्योंकि आपके लिए एक ऐसी रिलेशनशिप आ रही है जो आपको फुलफिल करेगी। और वो तब होगा क्योंकि वो चीज़ तब होगी ना। आप सोचिए वो पर्सन तो पूरे अपने हार्ट ओपन करके आ रहे हैं और आपने क्लोज किया हुआ, तो क्या ये रिश्ता बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो बजरंगबली वही आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल को ओपन रखो, और जितनी भी नेगेटिविटी अभी आपके साथ हुई है उसे एक तरफ कर दो। सेकेंड है हैव करेज। अगेन ये इसी चीज़ को समझाया जा रहा है दोनों जगह में। अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव में हो, कहीं फंसे हुए हो, तो ये कहा जा रहा है कि अभी गिव अप मत करो, थोड़ा वेट करो, अपने अंदर हिम्मत रखो, आप कर सकते हो। अब अपने आप को ना एक स्ट्रेंथ दो, क्योंकि बजरंगबली खुद बल के देवता है। अगर हमें कभी भी भय लगता है या फिर हम कभी अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं तो हम उनके पास जाते हैं और उनसे वो शक्ति मांगते हैं कि हे प्रभु हमें वो शक्ति दीजिए। अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप उनके पास जाइए। देखिए उनका एक ऐसा रूप है जो हम सभी के लिए, वो ये नहीं देखते कि ये लड़का है लड़की है, या ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, या ये इस रिलीजन का है। आप प्रभु के सामने अगर समर्पण भाव से जा रहे हो तो वो आपको स्वीकार करते हैं। तो हमने बना दिया, डिवाइड कर दिया कि ये वो है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी नज़र में हम सब एक हैं। तो आप जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा है ना, आप उनको याद कीजिए। सिर्फ भूत के जब डरावने सपने दिखते हैं रात के अंधेरे में नहीं, उसी समय नहीं बोला जाता। आप वैसे भी उनको पुकारिए कि मुझे रास्ता दिखाइए, नहीं समझ में आ रहा, तो वो ज़रूर आपको हिम्मत देंगे। वही, और यही चीज़ वो आपसे भी चाहते हैं कि हिम्मत रखो,
तुम पार कर जाओगे, मुझे तुम पे भरोसा है। तो ये भरोसा उनका है और मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगी कि उनका भरोसा बनाए रखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि टैरो से बजरंगबली क्या कहते हैं। प्लीज़ बजरंगबली हमारी सहायता कीजिए। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और जैसे आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, ईश्वर आपको भी जीवन में खूब सारी ब्लेसिंग दे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एनर्जी चेंज करने के वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत पाइल नंबर 2। थ्री ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ डेक से 10 ऑफ पेंटिकल। आप नोटिस कर रहे हो, अगर आपको पता है टैरो के बारे में, तो टैरो में 4 सूट होते हैं और आप देखिए यहाँ पे चारों सूट हैं, मतलब पेंटिकल भी है, कप भी है, वॉन्ड भी है, सोर्ड्स भी है। तो ये चीज़, ये ब्लेसिंग है ना आपके लिए, वो बहुत ह्यूज होने वाली है, ठीक है। लाइफ में किसी एक जगह पे नहीं होगा, लाइफ में चारों तरफ आपको मिरेकल दिखने वाला है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और पाइल नंबर 2 मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। थोड़ा मेरी तबीयत स्लो, थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ी वॉइस मेरी डाउन आ रही है, वरना मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देखकर कि पाइल नंबर 2 आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है वो चारों तरफ से बजरंगबली आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 3 ऑफ कप से मैं श्योर हूँ आपके घर में ब्लेसिंग सेलिब्रेशन, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिनों से वेट कर रहे थे, वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है। अब ये सेलिब्रेशन कैसा है, देखिए, ओपन टू लव के साथ सेलिब्रेशन भी और साथ में इसके साथ 6 ऑफ बॉन्ड्स भी है। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ इन तीनों को एक साथ की क्या चीज़ है। देखिए, 3 ऑफ कप बात करता है खुश रहने के लिए, फ़न के लिए। आपको क्या करना है, आपको फ़न वाली एनर्जी में ही रहना है, खुश रहना है, आपको अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जीना। इसका मतलब ये भी होता है। सेलिब्रेशन किस चीज़ का, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो, बर्थडे पार्टीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई एक ऐसा इवेंट जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इंजॉय करना है। एक्सपेंशन है, मतलब ये खुशी ऐसी नहीं है कि थोड़ी सी रह जाएगी, ये बहुत आगे तक बढ़ने वाली है। साथ ही एक चीज़ मुझे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि आप कुछ ऐसा काम करोगे, ये बजरंगबली आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिससे आपकी पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगी। आप विरासत क्रिएट करने वाले हो, कुछ डिफरेंट आप कर रहे हो। जो लोग डिफरेंट कर रहे हैं ना, कि जैसे सबको कहा जाता है ना कि ऐसे काम करना है, आप उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हो। और इस डिफरेंट में आप मुझे अपने घर के रिचेस्ट पर्सन में से एक नज़र आ रहे हो। और अगर अभी तक कोई उस चीज़ को छू नहीं पाया, तो आप वो पर्सन बनेंगे जो अपने घर में सबसे रिच होंगे हर तरीके से। और आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी पूरी फैमिली में, मतलब यहाँ पे ना हनुमान जी ने एक ग्लिम्स दिखा दिया आपके मुझे ओल्ड एज, जब आप बूढ़े होंगे तब के लिए है कि जब आप बूढ़े होंगे ना, आपके पास सब कुछ होगा, आपका अपना घर होगा, अपनी फैमिली होगी, लॉयल फ्रेंड्स होंगे जिनको आप अभी भी क्रेविंग करते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। साथ ही मुझे बहुत से लोगों की मैरिज होती हुई दिख रही है। ये डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे आया है, इसीलिए आपसे कहा रहा है ओपन टू लव, क्योंकि आप विजयी होने वाले हो अपने लव में। अगर आप कोई पर्सन है जिसको आप पसंद करते थे, तो फाइनली उनसे आपकी मैरिज हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपके फॉलोवर बढ़ने वाले हैं। और अगर आप अभी लव मैरिज में इसमें नहीं इन्वॉल्व हो, तो आप करियर में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको ना लॉयल फ्रेंड, मुझे लॉयल्टी बहुत दिख रही है यहाँ पे कि आपके पास कोई लॉयल था नहीं, बट अब आपको ना काफ़ी आपके फॉलोवर पता है कौन होंगे, जो आपको जब तक आपका चैनल होगा, अगर आपने चैनल बनाया है, वो तब तक आपके साथ होंगे, वो आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके इतने लॉयल फ्रेंड आपको मिलने वाले, लॉयल आपको फॉलोवर मिलने वाले। साथ ही साथ आपको हैव करेज के साथ जो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये बात कर रहा है, आपको कहा जा रहा है करेज। तो देखिए, इतना सब कुछ अच्छा है, तो उसके साथ कुछ नेगेटिव लोग कुछ करें ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको ना झूठ से बचना है, किसी के ट्रैप में नहीं फंसना, ओके। आपको कोई, और खुद भी आपको कोई झूठ नहीं बोलना, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना इस चीज़ के लिए। ये लॉन्ग टर्म चीज़ होगी, तो इसलिए जैसी हो रही है वैसे होने देना। आप अपनी तरफ से कुछ झूठ फरेब इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपको हो सकता है ऐसा कुछ हो। साथ ही आपके साथ भी कोई व्यक्ति है जो छल कर सकता है, तो थोड़ा बचिएगा, अपने दिमाग को ओपन रखिएगा कि किसको आप क्या बता रहे हो, किस पर्सन को आप क्या अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग हैं ऐसे जो कुछ अच्छे विचारों के नहीं हैं, तो थोड़ा देखिएगा, क्योंकि आपकी जो विक्ट्री है उस पर उसको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब आपको इससे बाहर कैसे निकालना है, आपको एक तो हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं जब भी आप रीडिंग देखोगे। दूसरा, आपको अपनी विजडम का यूज़ करना है, क्योंकि आपको वो विजडम मिल रही है, ठीक है। आप जितना अपनी विजडम का यूज़ करोगे, आप इन सब चीज़ों से निकल जाओगे बाहर। और आपके सामने ना किसी का सच भी आ सकता है, तो इसीलिए कहा जा रहा है हैव करेज। कोई पर्सन है जिसको आप अपना समझते थे, बट वही है जो आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहा था। बहुत हैवी लाइन बोल दी मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ऐसी लाइनें बोलना, क्योंकि सभी लोग देख रहे होते हैं कि कौन किस इमोशनल लेवल पे है, और मैं ऐसा कुछ बोल दूँ तो क्षमा कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा लगा हो। तो मेरा घबराना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया हैव करेज, ओके। तो ओके, यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए
बजरंगबली क्या मैसेज दे रहे हैं कलेक्टिवली, किस रूप में दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आप सोच रहे होंगे कि बजरंगबली का नाम लेके फिर मैं बोल रही हूँ किस रूप में। ये परमात्मा लेते हैं ना अवतार जैसे, तो वो क्यों लेते हैं कि हमारी जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उस प्रकार। तो यहाँ पे भी वही ब्लेसिंग है, वो सब एक ही है। अब वो किस रूप में आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम अनफोल्ड करेंगे। लॉर्ड कपिला, ओके, ये आपसे क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। जो लॉर्ड कपिला है वो कपिल ऋषि जो थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे, और इन्होंने काफ़ी आध्यात्मिक भी कार्य इनके रहे हैं, बट इन्होंने एक अलग तरीके से भी लोगों के सामने धर्म को कर्म को प्रस्तुत किया है, तो इनको पढ़िएगा, तो इसलिए बहुत ही डिफरेंट ये रहते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है साइंटिफिक नॉलेज, मतलब आपको ना साइंटिफिकली नॉलेज मिलने वाली है, या फिर आपको उस तरीके से कार्य करना चाहिए, आपको काफ़ी ये नॉलेज मिलेगी। आपको ना भेदभाव छूत छात इनके चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है। आपको इनसे थोड़ा आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है आपको ना दैवीय शक्तियों की ना वो आपको ना वो पावर मिल रही है कि जिससे कि आप दिव्य शक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको समझ सकें कि आखिरकार मैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे करूं, ये ज्ञान आपकी तरफ आ रहा है। आप हो सकता है कि आपको और आने वाले समय में ना जो ये मटीरियल एलिमेंट्स हैं जितने भी हमारी लाइफ में होते हैं उसमें आपको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। कोई काम ऐसा आप कर सकते हो जिसमें आपको मास्टरी हासिल हो, ठीक है। जितने भी ये मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं ना, इन सब में कैसे कार्य करना है, क्या करना है, इस प्रकार की चीज़ें मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। पैनल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।